चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड में जारी हुआ नकल विरोधी कानून, पकड़े गए तो उम्र कैद के साथ देना होगा 10 करोड़ का जुर्माना। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सख्त नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर्स को अपना मुंह डेटॉल से धो देना चाहिए। इस दौरान वित्त मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा में गलत बजट पढ़ने को लेकर भी चुटकी ली। निर्मला सीतारमण ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान करे ऐसी गलती किसी से ना हो। अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बजट 2023 की तारीफ की और कहा कि इस बजट में राजकोषीय घाटे और विकास की आवश्यकताओं को संतुलित करने का बेहतरीन प्रयास किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार 87,000 एकड़ जमीन ट्रांसफर किया गया। 50,000 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त होते ही लैंड ट्रांसफर करा रहे सरकारी दफ्तर भी खोले गए हैं। कश्मीर में 1 महीने से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में पहली बार प्रशासन तुरंत कार्रवाई को अंजाम दे रहा। अब तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराकर लैंड ट्रांसफर किया जा रहा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लगभग 87,000 एकड़ की सरकारी भूमि को हाथों हाथ सरकारी दफ्तरों को सौंप दिया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में आम लोगों की बजाय इस बार रसूखदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एयर इंडिया ने फाइनल की है 500 विमानों की डील। इसे मदर ऑफ ऑल एविएशन डील कहा जा रहा। टाटा सन्स की एयर इंडिया ने 500 विमान खरीदने का ऑर्डर फाइनल कर दिया है। इस ऑर्डर में 430 नैरो बॉडी और 70 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल है और इन्हें अगले 7 से 8 वर्षों में डिलीवर किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। बोइंग कंपनी के साथ डील टाटा सन्स के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में किया गया। नेपाल में रोड रेल लाइन चेकपोस्ट बनवा रहा भारत। दोनों देशों के बीच सीमा चौकियों के विकास और नई चौकियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा। अपने निकटतम पड़ोस में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों से नेपाल में ढांचागत परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश करने की रणनीति अपनाई है। यह रणनीति एक तरह से चीन को करारा जवाब है और भारत विरोधी वातावरण बनाने के लिए बीजिंग नेपाल से म्यांमार तक और बांग्लादेश से श्रीलंका तक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सशर्त निवेश करके वहां की सरकारों को अपने आर्थिक जाल में घेरता आया है। बॉलीवुड के गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर ने लखनऊ का नाम बदलने का समर्थन किया और कहा कि अगर शास्त्रों में लिखित हमारे शहरों का नाम इतिहास में बदला गया तो अब भी बदले जाएं। लखनऊ और गाजीपुर के नाम बिल्कुल बदलने चाहिए। वाराणसी में मुंतशिर ने कहा कि अब तक जो नाम बदले गए वो सही किए गए हैं, क्योंकि जो नाम रखे गए हैं वो बदले नहीं गए। जो नाम कभी हुआ करता था उन नामों की तरफ हम वापस लौटे हैं। मनोज मुंतशिर ने कहा कि यदि लखनऊ का नाम हमारे शास्त्रों और इतिहास में पहले कुछ हुआ करता था तो अब भी वही होना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तर्ज पर उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर गुरप्रीत कौर की सुरक्षा में करीब 15 पुलिस जवान तैनात थे। नए आदेश के मुताबिक अब उनकी सुरक्षा करीब 40 जवानों के हवाले रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब डॉक्टर गुरप्रीत कौर किसी कार्यक्रम में शामिल होने जाती थी तो लोग उनका सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच जाते थे। इसी को देखते हुए उनके सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया है ताकि वह सुरक्षित कार्यक्रम में पहुंच पाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आतंकी का नाम आरिफ है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया करता था। आरिफ पिछले 2 साल से आतंकी संगठन अल-कायदा के संपर्क में था। बताया जा रहा कि ISIS में शामिल होना चाहता था और अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते सीरिया भागने की फिराक में था। NIA के मुताबिक आरिफ कट्टरपंथी, हालांकि अभी तक किसी घटना में शामिल नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में धलाई जिले के अम्बासा में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। पहले त्रिपुरा में एक ही शब्द सुनने को मिलता था, चंदा, और इन्होंने 3 दशक तक चंदे के नाम पर लोगों को लूटने का लाइसेंस देकर रखा था। हमने त्रिपुरा के लोगों को चंदा करने वालों से मुक्त कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में अब डर नहीं, सुरक्षा का माहौल है। त्रिपुरा के गरीब युवाओं, माताओं, बहनों, जनजातियों के लिए पार्टी ने नए लक्ष्य तय कर दिए हैं। हरियाणा के अस्पतालों में लागू हुआ ड्रेस कोड। हरियाणा के अस्पतालों में अब फैशन नहीं चलेगा। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नए ड्रेस कोड में जेंट्स प्लाजो, बैकलेस टॉप स्कर्ट जैसे फैशन वाले कपड़े बैन कर दिए गए हैं। वहीं हेयर स्टाइल भी तय कर दिया गया है। जेंट्स कर्मचारियों के बाल कॉलर से लंबे नहीं होंगे। महिलाएं स्टाइलिश ड्रेस, भारी गहने और मेकअप यूज नहीं करेगी। नाखून भी लंबे नहीं होंगे। ड्रेस कोड न मानने वाले स्टाफ को ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी अपनी वर्दी में ही होने जरूरी हैं। साथ ही अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसपे कर्मचारी का नाम एवं पद होना अनिवार्य है। तुर्की सीरिया में 24,000 से ज्यादा मौतें। भारतीय टीम ने 5 दिन से मलबे में दबी बच्ची को बचाया। 106 लोगों का इलाज किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा।
अब तक 24,165 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 78,000 के पार हो गई है। अकेले तुर्की में ही 20,665 लोगों ने जान गंवाई है और सीरिया में 3,500 लोग मारे गए। वहीं भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। भारतीय सेना की टीम ने नुरादगी शहर से 1 साल की बच्ची को मलबे से 5 दिन के बाद जिंदा बाहर निकाल लिया है।